बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नकली इमामुल महदी के हेल्पर्स ने मेरी वीडियो से अपने मतलब के छोटे छोटे क्लिप निकाल के मेरे ऊपर कई तरह के इल्जामात लगाए हैं। आज मैं इंशाल्लाह उनका बड़ा ही तसल्ली बख्श जवाब दूंगा, जिससे इनको काफी अफाका होगा। वो मेरी वीडियो थी इस्तिखारा के मुतल्लिक कि कैसे ये इस्तिखारे के नाम पे वारदात डालते हैं और सादा लोग मुसलमानों को इस्तिखारे के नाम पे अपने फितने का शिकार करते हैं। इल्जामात इन्होंने क्या लगाए हैं कि ये हमें फितना कहता है, बहरूपिया कहता है, ये शिरक फैला रहा है, ये लोगों को गुमराह कर रहा है, ये इस्तिखारे को जायज नहीं समझता। सबसे पहले जो ये कहते हैं ना कि हमें ये फितना कहता है, मैं इनको फितना क्यों कहता हूँ वो सारी वजाहत मैं आपके सामने रखूंगा कि ये उस बंदे के बारे में लोगों से इस्तिखारा करवाते हैं जो खुद अपनी जुबानी इकरार करता है कि मैं फर्ज नमाजें भी नहीं पढ़ता, जो खुद अपनी जुबानी इकरार करता है कि मैं फर्ज नमाजें भी नहीं पढ़ता, कभी एक पढ़ लेता हूँ और कभी दो पढ़ लेता हूँ। और अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब में ये कहा हुआ है कि जब लोग आपसे नमाजों के मुतल्लिक सवाल करें तो आपने ये जवाब देना है कि जब अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे देगा तो मैं बाकायदगी के साथ नमाजें पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो ये लोग उस बंदे के बारे में लोगों से इस्तिखारा करवा रहे हैं कि इस्तिखारा करो, ये बंदा इमामुल महदी है। दूसरी वजह जिससे मैं इनको बहरूपिया कहता हूँ और फितरा कहता हूँ, ये जालिम जितने भी हेल्पर्स हैं इनको अपने ही इमामुल महदी की शक्ल पसंद नहीं है। अगर पसंद होती तो अपनी शक्लें अपने इमामुल महदी की शक्ल की तरह बनाते, या कम से कम उनकी शक्ल अपनी शक्लों के साथ मिला लेते। वो क्लीन शेव और इन्होंने लंबी लंबी दाढ़ियां रखी हुई है, तो ये ऊपर से और अंदर से इनके कोई और मकासद है। तीसरी वजह जिससे मैं इनको फितरा कहता हूँ और बहरूपिया कहता हूँ, ये जिसको इमामुल महदी की कुर्सी पे बिठा रहे हैं उसने कुरान का एक अनोखा ही तर्जमा निकाल लिया है और अल्लाह के नबी के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह ये इल्जाम आयद कर दिया है कि उन्होंने पूरा दीन हमारे तक पहुंचाया ही नहीं है। वो कहता क्या है, ये जो हुरूफे मुक़त्तआत है अलिफ लाम मीम, ये सुबह सूरतों के शुरू में जिनका मतलब सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कि इनका मतलब क्या है, तफसीर क्या है, तशरीह क्या है, और किसी को नहीं पता। और ये जालिम कहता है कि अभी अल्लाह ताला ने मुझे इनका मतलब समझा दिया है। अलिफ से अल्लाह, लाम से ला शरीका ला और मीम से मोहम्मद, जो आज से पहले नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी भी हमें नहीं सिखा के गए, अल्लाह ने अपने नबी को भी नहीं बताया, इस बंदे को बताया है। चौथी वजह जिससे मैं इनको फितरा कहता हूँ, ये जालिम अपने नकली इमामुल महदी को असली साबित करने के लिए अल्लाह के नबी को पैंट शर्ट के हुलिये में और क्लीन शेव पेश कर रहे हैं। नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी को पैंट शर्ट के हुलिये में और बगैर दाढ़ी के पेश कर रहे हैं, सिर्फ अपने मजमूम मकासद की तकमील के लिए। अगली वजह जिससे मैं इनको फितरा कहता हूँ, बहरूपिया कहता हूँ, ऊपर से कुछ और बने हुए अंदर से इनके कुछ और मकासद है कि ये नौज़ुबिल्लाह एक फजूल गेम क्रिकेट, अल्लाह के नबी को क्रिकेट के ग्राउंड में तमाशाई की सूरत में लाके खड़ा कर देते हैं। जो बंदा कुरान का तर्जमा अभी कर रहा हो, जो नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के रसूल हमें नहीं बता के गए या अल्लाह ने अपने नबी को उस वक्त नहीं बताया, अभी बता दिया है, कितना बड़ा इल्जाम है। जबकि अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि मैंने पूरा दिन मुकम्मल कर दिया है, और ये अभी क्या कह रहा है कि इसका तर्जमा, इसका मतलब अल्लाह ताला ने मुझे अभी सिखाया है। जो अल्लाह के ऊपर ये इल्जाम लगा रहा हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये इल्जाम लगा रहा हो और अपने मजमूम मकासद की तकमील के लिए अल्लाह के नबी को क्लीन शेव पेश कर रहा हो, पैंट शर्ट के हुलिये में पेश कर रहा हो, उसके फितने के अंदर कुछ शक रह जाता है। उसको फितना ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? क्या इस बारे में कोई इस्तिखारा बनता है? अकल भी किसी चीज का नाम है, अगर नहीं मिलती थोड़ी सी किसी से खरीद लेनी चाहिए। बाजार में कोई दुकान शुकान है, किसी को क्या भी डाले अकल की, ताकि थोड़ी सी आपको अकल मिल जाए कि जो बंदा इस तरह के काम कर रहा हो, फर्ज नमाज के करीब नहीं जा रहा, भाई अल्लाह के नबी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, हुलिये ऐसे हुलिये के अंदर पेश कर रहे हैं, फिर उनको फितरा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? इसके बावजूद, इन सारी हरकतों के बावजूद अगर आप ये समझते हैं कि फिर भी इस बंदे के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहिए या इस्तिखारा होना चाहिए या ये फितना नहीं है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। असल यही वजह थी, यही बात थी जो मेरी वीडियो से इन्होंने छोटे छोटे क्लिप निकाले और मेरे ऊपर इन्होंने इल्जाम लगा दिया कि ये इस्तिखारे को जायज समझता ही नहीं है और हमें फितना कहता है। इस बारे में मैं थोड़ी सी वजाहत करता चला जाऊं। बुखारी के अंदर 7390 नंबर हदीस पाक मौजूद है,
जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुबाह काम में हमें इस्तिखारा ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान की कोई सूरत सिखाई जा रही हो। दूसरी हदीस है जो मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम बड़ा ही सआदतमंद है, खुशबख्त है जो इस्तिखारा करता है, और वो बड़ा ही बदबख्त है जो इस्तिखारे से अपने आप को दूर कर लेता है। अच्छा, इस्तिखारा किन कामों में होना चाहिए वो मैंने हदीस आपके सामने रखी। एक हराम काम है, उसमें इस्तिखारा है ही नहीं भाई, वो पहले भी हराम था, इस्तिखारे के बाद भी हराम है। मसलन एक चोरी करना चाहता है, वो क्या इस्तिखारा करना शुरू कर दे? इस्तिखारा तो अल्लाह के साथ मशवरे का नाम है ना, खैर तलब करने का नाम है ना। तो चोर अल्लाह से मशवरा शुरू कर दे मैं चोरी करूं या ना करूं। एक ज़ना करने वाला है, क्या वो इस्तिखारा शुरू कर देगा कि मैं ज़ना करूं या ना करूं? सूद खाने वाला है, वो इस्तिखारा शुरू कर दे। भाई ये काम हराम है जो इस्तिखारे से पहले भी हराम थे, इस्तिखारा करने के बाद भी हराम है। दूसरा, इस्तिखारा फर्जी कामों में इस्तिखारा नहीं है भाई। मसलन एक फर्जी नमाज है, आप उस बारे में इस्तिखारा करने बैठ जाए, अल्लाह ताला से मशवरा करना शुरू कर दे कि मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं। तो भाई वो नमाज आपके ऊपर इस्तिखारे से पहले भी फर्ज थी, बाद में भी फर्ज है। रमजान के रोजे आप सही है, आपके ऊपर फर्ज है, आपके ऊपर हज फर्ज हो चुका है, आप इस्तिताअत पा चुके हज की, तो फिर आप अल्लाह से इस्तिखारा शुरू कर दे। आप ज़कात के काबिल हो चुके हैं, निसाब को आपका माल पहुंच चुका है, आप अल्लाह से मशवरा शुरू कर दे, भाई मैं इस्तिखारा करना चाहता हूँ, मशवरा करना चाहता हूँ कि मैं ज़कात दूं या ना दूं। भाई ये काम क्लियर है जो हराम है, फितना है। अच्छा, फितना क्यों है? ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं कि फितना मैं इनको क्यों कहता हूं, और आप खुद फैसला करें कि इन सारी हरकतों के बाद ये फितने हैं या हिदायत की तरफ ला रहे हैं, या इनके ख्वाब मुबशरात के अंदर शामिल होंगे। दूसरा इल्जाम इन्होंने क्या लगाया था कि ये शिरक फैला रहा है। आपने मेरी हर वीडियो के अंदर देखा होगा, मैं क्या कहता हूं, भाई ख्वाबी दुनिया से बाहर निकलो, अल्लाह के ऊपर बिलीव करो, कुरान के ऊपर यकीन करो, अल्लाह के नबी के फरमान के ऊपर यकीन करो। अच्छा, जो बंदा ये नसीहत कर रहा हो कि अल्लाह के हुक्म को मानो, अल्लाह के नबी की बात को मानो, वो शिरक फैला रहा है, या वो बंदा शिरक फैला रहा है जो कुरान और हदीस की मुखालफत कर रहा हो और सिर्फ अपने ख्वाबों के पीछे चला रहा हो और अल्लाह के नबी को नऊज़ बिल्लाह कैसे कैसे हुलिये के अंदर पेश कर रहा हो। अगला इल्जाम क्या है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा है। अच्छा, अभी कैसे गुमराह कर रहा है? जो बंदा कह रहा है भाई ख्वाबों को छोड़ो, हकीकत को समझो, इस्लाम को पहचानो, कुरान को मानो, अल्लाह के नबी के ऊपर यकीन करो, क्या ये गुमराही है? नऊज़ बिल्लाह। फिर हिदायत यही है कुरान को एक तरफ रख दिया जाए, हदीस को एक तरफ रख दिया जाए, और सिर्फ आपके ख्वाबों को जो सच्चा मान लेगा वही हिदायत के ऊपर चलने वाला है, हक को जानने वाला है, हक को पाने वाला है। बाकी सारे गुमराह कर रहे हैं और शिरक फैला रहे हैं। तो भाइयों, फिर मैं क्लियर कट कह दूं, ये फितने हैं, फितने हैं, बहरूपियां हैं, ऊपर से कुछ और है, अंदर से इनके कुछ और मकासद हैं जो ऐसा ऐसा एक एक करके बाहर निकलते आ रहे हैं। जिस तरह बिल्ली ऐसा ऐसा थैले से बाहर आती है ना, और पता चल जाता है कि थैले के अंदर क्या था, यही हाल इनका है। एक एक करके इनके मकासद सामने नजर आ रहे हैं। यार आप खुद फैसला करो, एक बंदा फर्ज नमाज नहीं पढ़ता, खुद अपनी जुबानी इकरार कर रहा है। एक तो मैं इल्जाम लगा रहा हूं ना, आप मुझे कह सकते हैं भाई आप अपनी तरफ से कह रहे हो, खुद अपनी जुबान से इकरार कर रहा है मैं नमाज नहीं पढ़ता, कभी एक पढ़ लेता हूँ, कभी दो पढ़ता हूँ, और मुझे ये अल्लाह ताला ने छुट्टी दे रखी है। ख्वाब में क्या बताया अल्लाह ताला ने कि जब भी नमाज के मुतल्लिक तुमसे कुछ पूछा जाए तो आपने कहना है कि जब मुझे अल्लाह ताला तौफीक दे देगा तो फिर मैं नमाजें भी पढ़ लूंगा पूरी बाकायदगी के साथ। ये अगली वीडियो में इस बारे में इंशाल्लाह बनाऊंगा कि इनमें से इनका एक हेल्पर है जो बड़ी चैलेंज कर रहा होता है कि हमारे मोहम्मद कासिम का कोई एक ड्रीम ऐसा बताओ जो हदीस के मुखालफ हो, कुरान के मुखालफ हो, और मैं एक नहीं कई आपको बताऊंगा और आप खुद फैसला करेंगे कि ये फितने हैं, फितने हैं। कुरान के ऊपर बिलीव करें, अल्लाह के नबी के फरमान के ऊपर बिलीव करें, और नऊज़ बिल्लाह जो ऐसे जालिम है अल्लाह के नबी को क्लीन शेव हुलिये में पेश कर रहे हैं और पैंट शर्ट के हुलिये में पेश कर रहे हैं, इन बदबख्तों से अपने आप को भी बचाएं, और जिन जिन को आप जानते हैं या आप उनको बोल सकते हैं, कह सकते हैं, समझा सकते हैं, उनको भी इनके से फितने से दूर रखें। और याद रखें जो ऐसे फितने होते हैं उनकी उम्र कम होती है, ये फैलते भी बड़ी तेजी के साथ है और उनकी उम्र भी कम होती है। इंशाल्लाह बाकी सारी बातें अगली वीडियोस के अंदर बयान करेंगे। उम्मीद है कि इनको काफी तसल्ली बख्श जवाब इनका मिल चुका होगा।
जो ये कहते थे कि हमें फितना क्यों कहते हैं।